साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन ने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इन संख्या क्या बताना है, एलसीएम भी ज्ञात करना और एचसीएफ भी ज्ञात करना। ठीक साथियों, करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला इसका। बारह को और 15 को, साथियों किसको, 21 को हमको किस विधि से बताना है, अभाज्य गुणनखंडन की विधि से ही ज्ञात करना है। 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार आ जाएगा, तो 3 बन जा 3। ठीक साथियों, मैं इसको यहां लिख देता हूं। हमारी जो कंडीशन बनेगी 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। 3 5 जा 5 बन जा 5, तो 3 5 जा। ठीक साथियों, क्योंकि हमारे 2 वाला गैप बिल्कुल खाली छोड़ दो। उसके बाद में करते हैं इसको 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसके बाद में करते हैं किसको, 21 का। साथ ही यही क्या है हमारा, सभी में कॉमन आ रहा है, इसके अलग कोई हमारी संख्या कॉमन नहीं है। यह है क्या संख्या हमारी कॉमन इसके बाद में नहीं है। जब हमारी संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ कितना जाएगा साथियों हमारा 3। और मैं बात करता हूं एलसीएम की, तो 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 7, और बाद में हमें निकालना है जो हमारा एचसीएफ आया उससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक साथियों, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 7 तिया 21, तो कितना जाएगा हमारा साथियों 21 दूनी 42, 420 क्या जाएगा साथियों हमारा एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आ रहा साथियों हमारा 3। यही क्या है साथियों इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक साथियों, बिल्कुल ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बता रखा है। बिल्कुल इसी बेस पर क्या करना हो साथियों, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 17 23 और 29 साथ तीनों क्या है, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो हम इसको करेंगे सोल्व। तो 17 कम 17 जाएगा, 23 कम 23 जाएगा, और 29 कम 29 जाएगा। तो हम अगर इसको लिखते हैं 17 इक्वल टू 23 इक्वल टू और 29 इक्वल टू, तो जाएगा 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29। साथ ही दोनों में इन तीनों में कॉमन क्या है 1, तो याद हो जाएगा एचसीएफ कितना जाएगा साथियों हमारा 1। और मैं अगर एलसीएम की बात करता हूं तो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। यह अगर इनके तीनों के हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम तीनों के अगर मल्टीप्लाई करते हैं वही क्या जाएगा साथियों हमारा एलसीएम निकल कर जाएगा। यही क्या है, तीनों की मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट कर बताना है कि हमारा इसका एलसीएम कितना निकल के आया। ठीक साथियों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आते हैं बच्चे, और हमेशा जिस बच्चे को ज्यादा ज्ञान नहीं होता मैथ के अंदर, मैथ में कमजोर होता बच्चा, तो वो एचसीएफ जो लगाता है 0 लगाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या ठोकेगा 0 ठोकेगा। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या देना है, हमें 1 देना है एचसीएफ निकाल के। क्लियर है? करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 8 का हमें फैक्टर करना है, 9 का करना है, और साथ ही बाद में किसका करना है हमें 25 का।
करते हैं 2 से 4 बार, ठीक है। 9 से करते हैं 3 कम 3 3 3 1, फिर 5 से करते हैं तो जाएगा। अगर 8 को लिखेंगे, अगर हम 8 को लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, और इसके बाद कितना आ सकता है, 9 को लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 25 को जो लिखेंगे वो लिखेंगे 5 × 5। मैंने क्या बोला था इसका, हमें HCF लेना। क्या इनमें सब में से कुछ कॉमन है? अगर कुछ कॉमन नहीं है तो कितना जाएगा हमारा 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना जाएगा साथियों हमारा 1 निकल के। अच्छा, अगर 1 कुछ कॉमन होता तो वो संख्या लिखते, ठीक है, पर हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होने का मैं आपको लिखित में कहना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूं एलसीएम की। मैं बात कर रहा हूं एलसीएम में कैसे निकालना है इसका। एलसीएम जो निकालेंगे वो इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, तो कितना जाएगा 8 9 25। इनके सबके क्या करनी तुम्हें, मल्टीप्लाई करनी है। जो भी मल्टीप्लाई करके आता है वही क्या होगा साथियों हमारा, एलसीएम, वही क्या होगा साथियों हमारा एलसीएम। बात क्लियर हो गई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और अंतिम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक साथियों, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ये व्यस्त तारना है तो व्यस्त तार दो, ठीक है, करो।